आज बात नहीं होगी तो कल बात करेंगे वो लोग इस क्योंकि वो बीजेपी को परेशान करने के लिए वो उनके लिए ज़्यादा पॉलिटिकल हिट मुद्दा है, इलेक्टोरल मुद्दा है। ये तो एक सेंसिटिव इशू है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, सरकार। ये भी घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर, ये हर घर का मामला है। हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ ये सेंसिटिव इशू है, वो पॉलिटिकल इशू है। ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और इस पर भी सर पॉलिटिकल पार्टीज हाउस जब चलेगा, ये खत्म भी हो जाएगा ना प्रदर्शन अनशन, तब भी उस पर बहस तो होगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है इस सारे इशू पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाला रहा है सरकार की तरफ से, और जैसे जैसे कुछ हो रहा था मतलब एक इमेच्योर तरीके से या कोई पॉलिसी की तरह से कोई फैसला इस पर नहीं किया गया पूरे सिस्टम पर, नीट वाले पर। तो सरकार को, और ये ईगो इशू नहीं है, सरकार को भी तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। इस पर ये चारों तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट गेट से तस्वीर आ रही है, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जंतर मंतर की एक तस्वीर ये बता रही है कि अभी भी हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे हुए हैं। एक तस्वीर जो छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये लोग यहाँ से उस तरह से हट नहीं रहे हैं। तो क्या पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक छात्रों तक पहुंची नहीं है ना? इन्फॉर्मेशन आई नहीं है ना उनके पास। इन्फॉर्मेशन आने का मतलब होता है कि आपने बता दिया कर रहा है अभी इस प्रदर्शन को। तो वो जब तक कोई जो डेलीगेशन गया हुआ है नड्डा साहब के पास मिलने के लिए, ये सरकार में जिससे भी वो बात कर रहे हैं, वो वहां से नहीं आएगा, वो इस बात का कंफर्मेशन नहीं करेगा कि हमारी सरकार के साथ ये बात हुई है और अब हम इस आंदोलन को विड्रॉ कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, तब तक ये भीड़ यहीं रहेगी। कह रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार। चलिए, बाइट चली गई। गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं, वो क्या बोल रहे हैं अभी इस मुद्दे पर, वो भी हम सुनाएंगे दर्शकों को। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि लीड कौन कर रहा है, अच्छा एक गुट चला गया बात करने के लिए सरकार से, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर लिया है। इन छात्रों को अब लेकिन कौन लीड कर रहा है, कौन संभाल रहा है इस प्रदर्शन को? हर्षवर्धन जी यही तो बात कर रहे थे कि वो पूरा का पूरा समझिए, जब कहीं कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो मंच वही है। प्रोटेस्ट मार्च उन्होंने प्लान किया तो वहां से वहां तक जाना है, तो यह भी तय होता है किसकी अगुवाई में जाएगा। बाकायदा और कुछ लोग होते हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए अगर मार्च को कुछ और आदेश निर्देश सलाह देना है तो उसके लिए भी 10 लड़के वहां उपस्थित और सेकंड लाइन थर्ड लाइन ऑफ जब आप वहां कह रहे हैं कि हम मिलने गए तो उस वक्त कोई भी मूवमेंट वो रुक जाता है। आप बातचीत के लिए गए हैं ना, ऐसा थोड़ी आप वहीं नारा लगाइए, आप बैठ जाते जंतर मंतर पे नारा लगा रहे होते। लेकिन यहां जो हो रहा है ये बहुत, जिसको कहे ना कि कोई किसी का माई बाप नहीं है, कोई किसी को बताने वाला नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ये मतलब बहुत विचित्र सा दिख रहा है। और वरना कुछ लोग वहां से निकल कर आते बताते कि हमारी ये बात हुई है, भाई हमने ये कहा है, सरकार ने ये मान लिया, इतनी चीजों पर वो तैयार है और अब हम आगे क्या करना है इसको 1-2 दिन बैठ के रणनीति तय करेंगे। हमें समझ में आया तो आंदोलन समाप्त हुआ, हमें मानते हैं कि हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर आंदोलन करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है जैसे यहां हो रहा है। और वो तो जो लोग डेलीगेशन में जा रहे होते हैं वो भी वहां पर जो बैठे हुए हैं उनको लीडरशिप सौंप कर जाते हैं एक तरह से कि भाई अभी ये लोग देखेंगे, हम लोग जाकर आ रहे हैं, जब लौटेंगे तब ये होगा। ये ओवरऑल मैस हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और हो सकता है इसकी वजह ये भी है कि कोई बड़ी मजबूत लीडरशिप उनके पास उस तरह से नहीं रही है।